Hello everyone and welcome you our YouTube channel You Teach Feel the Difference here। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के बारे में समझाऊंगा। ये लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस बात को लेके डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक का चैप्टर का पहला नंबर टॉपिक्स। उस चैप्टर का टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। और चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। और लास्ट है कंसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने 5 चीज समझी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, और कंसिस्टेंस है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसीलिए उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम पहला जो नाम है कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के 2 ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी इनके नंबर में क्या नाम है, बढ़ना। और दूसरा क्या होता है, इनके साइज में बढ़ना होना, यानी इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ये क्या है, 2 ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। आपसे कोई भी पूछे ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है तो आप बता देना, या तो उसके नंबर में बढ़ोतरी होना, या तो उसके मास में बढ़ोतरी होना, या साइज में बढ़ोतरी होना, उसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जैसे कि आपने देखा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। ये भी जो ग्रोथ करते हैं कैसे करते हैं, सेल डिवीजन की मदद से ही करते हैं। लेकिन बात जो नोट करने की यह है कि जो प्लांट होते हैं वो अपने पूरे लाइफ तक ग्रोथ करते हैं, यानी उनका जो लाइफ स्पैन है वो पूरे लाइफ स्पैन तक अपना ग्रोथ को करते हैं। जबकि एनिमल जो होते हैं वो ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही हो पाता है। ठीक है, तो प्लांट क्या होते हैं पूरे लाइफ स्पैन तक अपना ग्रोथ कर पाते हैं, लेकिन जो एनिमल होता है एक सर्टेन एज तक ही अपने आप को ग्रो कर पाता है। तो इसी वजह से जो ग्रोथ है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। क्यों नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे माउंटेन क्या होते हैं, किसकी वजह से बनते हैं? माउंटेन स्नो की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? स्नो की वजह से। स्नो मिल के क्या बनाते हैं, एक माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने बात किया कि ट्विन कैरेक्टर क्या है ग्रोथ के, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास या साइज। उसी तरीके से जो स्नो होते हैं, बहुत सारे स्नो मिल के अपने नंबर बढ़ा दिए और मिल के एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर दिया, यानी अपने मास को बढ़ा दिया, अपने साइज को बढ़ा दिए। इसी वजह से ग्रोथ क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रोथ क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप बता देना नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर पाता है, इसीलिए ये एक नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन पहले समझने से पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी दैट पोजेस सेम और लेस मोर और लेस कैरेक्टर फीचर टू देयर
पेरेंट्स, यानी जो क्या नाम है इसमें एक प्रोजेनी बनते हैं वो क्या नाम है पेरेंट्स से सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, यानी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो पेरेंट्स से सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से प्रोजेनी बनते हैं और प्रोजेनी के पास जो फीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से सेम भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट से जो प्रोजेनी बनते हैं उनका जो फीचर्स होता है उनके पेरेंट्स से लेस सिमिलर होता है, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या नाम है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और उसके रिजल्ट से जो प्रोजेनी बनते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो हमने समझ लिया एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल से जो प्रोजेनी बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जो प्रोजेनी बनते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते अपने पेरेंट्स से, उनके कुछ कैरेक्टर या कोई फीचर्स क्या नाम है अपने पेरेंट्स से सेम खाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे फंजाई है, प्लेनेरिया, ईस्ट है, हाइड्रा, अमीबा है, ये सारे क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है जो क्या करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ये सारे के सारे अपने पेरेंट्स से रिजेंबर होंगे यानी सेम होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। जबकि म्यूल्स क्या है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। म्यूल्स क्या है एक क्या है स्टेराइल है, स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्या ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। म्यूल किस किस से मिलकर बना है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम म्यूल्स को खच्चर भी बोलते हैं। ये क्या नाम है, ये स्टेराइल होता है यानी ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसी वजह से हम क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या नाम है रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो क्या नाम है इस कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हनी बी में आपका एक फीमेल वर्कर होता है जो स्टेराइल होता है, यानी ये भी क्या नाम है यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया, जो क्वीन होता है, ड्रोन होते हैं तो फर्टाइल होते हैं यानी ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन जो फीमेल वर्कर होती है वो स्टेराइल होती है यानी ये क्या नाम है ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा म्यूल होता है, फीमेल वर्कर होता है, एक क्या नाम है कपल है जो क्या नाम है स्टेराइल है वो भी नहीं कर पाती है। ठीक है, और म्यूल हो गया स्टेराइल वर्कर, हनी बी इनफर्टाइल कपल, ये सब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसीलिए क्या नाम है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर इसके बाद हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्या है केमिकल से मिलके बने। केमिकल का मतलब ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से चीज़ों से मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि लाइफ को प्रोसीड करने के लिए काफ़ी सारी हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि ज़रूरत है। जैसे कि मान लो कि ग्लूकोज हमने खाने के फॉर्म में लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एक तरीके की क्या होती है प्रोसेस होती है, एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो एक लाइफ को क्या नाम है प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ह्यूमन बीइंग में होती है जो कि एक क्या है मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि मान लो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, माइक्रोब्स है, ये सारे के सारे क्या है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्या है मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या नाम है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को जैसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल प्लांट का जो लीफ होता है, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, उस सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर की प्रेजेंस में वो क्या नाम है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है, उसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या नाम है ये क्या नाम ग्लूकोज चला जाता है।
ग्लूकोज चला गया, अब उसको तोड़ना होता है, तभी क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या नाम है जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 और क्या नाम है एनर्जी बनती है, एनर्जी ATP की फॉर्म में हमें मिलती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और क्या नाम है ग्लूकोज को टूट के ATP बनना उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का बनना, ठीक है। जब सिंपल चीजों से कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनती है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म, और जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज से कोई सिंपल चीज बनती है उसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो चीज से मिलकर बनी होती है, एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जैसे कि आपको बता दिया किसी चीज का फॉर्मेशन होना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक क्या है एनाबोलिज्म प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म क्या नाम है दो चीज से मिलकर बन गई है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रोब हो, सारे के सारे क्या नाम है इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर पाते। इसी वजह से ये एक क्या नाम है डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और रिप्रोडक्शन ग्रोथ एक डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रोथ क्या नाम है एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करता है, और रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए वो डेफिनाइट कैरेक्टर नहीं है। जबकि मेटाबॉलिज्म क्या है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे प्लांट एनिमल माइक्रोब जितने भी फंजाई हो सारे के सारे इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, इसीलिए एक डेफिनाइट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर इसके बाद चौथा हम पढ़ते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो किससे बना होगा, वो जरूर सेल से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, तो ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट होता है एक सेल से, और बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को निर्माण करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिवा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीज से निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया कि मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दूसरा हमने पढ़ लिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक बात करते हैं लास्ट जो है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसी स्टिमुली का स्टिमुलस या स्टिमुली बोलो, इसका मतलब क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सनलाइट हो गया, ये कोई फिजिकल फैक्टर हो गया, सनलाइट हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, इन सब के प्रेजेंस में अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ क्या नाम है रिस्पॉन्स दिखा रहा है उसे कहते हैं कंसिस्टेंस। ठीक है, तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या नाम है एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में अपने आप को शो कर पाता है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाता है, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को रिस्पॉन्स कर पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज के चैप्टर में हमने ये समझा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, यानी एक डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हमने देखा कि माउंटेन एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या नाम है उसी कैरेक्टरिस्टिक के ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है कि अपने नंबर ऑफ सेल में भी बढ़ोतरी कर रहा है और अपने साइज में भी बड़ा कर रहा है। इसीलिए हमने क्या नाम है ग्रोथ को एक डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझा। फिर हमने इसके बाद क्या रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि प्रोजेनी का प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये क्या नाम है पेरेंट्स से सिमिलर और क्या नाम है लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। लेकिन हमने देखा कि म्यूल एक क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये स्टेराइल है। स्टेराइल का नॉन स्टेराइल है, क्या इसका मतलब ये है कि ये क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और इसके बाद हमने देखा था कि एक वर्कर हनी बी है, वो भी क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। और एक इनफर्टाइल कपल है, वो भी क्या नाम है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन को एक नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक समझा।
फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर अगर हो रही है, चाहे वो फॉर्मेशन कर रही है किसी चीज़ का या किसी चीज़ का ब्रेकडाउन कर रही है, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था फोटोसिंथेसिस एक क्या नाम है, एनाबॉलिज्म है, और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म है। तो ये केमिकल रिएक्शन होती है जो क्या नाम है, एक मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो इसीलिए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मेटाबॉलिज्म को एग्जिस्ट कर पाती है और नॉन लिविंग नहीं कर पाती है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा गया है। फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हमने देखा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने कॉम्प्लेक्स चीज से नहीं मिलके बनी है। फिर लास्ट हमने पढ़ा था कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अगर किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर पा रहा है तो कंसिस्टेंस को कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे क्या नाम है, कंसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंस क्या है, एक डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का जितना भी टॉपिक जो भी मैंने आपको समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक से भी जुड़ सकते हो, आप हमारे क्या नाम है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।